हाय, मैं जसपाल चौधरी बोल रही हूँ। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि बच्चों को सुनना कैसे सिखाया जाए और अगर जब बच्चे सुनने लगते हैं तो फिर उनको भाषा कैसे समझ में आनी चाहिए, हम क्या करें कि वो भाषा को समझें। और फिर हमने ये भी बात की थी कि जब बच्चे सुन सकते हैं, भाषा समझ सकते हैं तो भी वो बोलते नहीं हैं, तो कौन सी टिप्स दी जाए जिससे वो बोलना भी शुरू कर दें, बात करें। एक बात बताइए, आपका बच्चा एक किंडरगार्टन क्लास में, केजी क्लास में जाने से पहले 3 लाख शब्द सुन चुका है क्या? ये देखिए, ये एक रिसर्च की फाइंडिंग है कि जो पेरेंट्स स्टोरी बताते हैं अपने बच्चों को किंडरगार्टन से में जाने से पहले, वो बच्चे 3 लाख शब्द आगे होते हैं उनसे जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को किताबों से कहानियाँ नहीं सुनाई। तो आज हम बात करेंगे कि कहानी की किताबें क्यों ज़रूरी हैं, कैसे कहानी बतानी चाहिए और क्यों कहानी बतानी चाहिए। सिर्फ कहानी ही नहीं, किताब जो पिक्चर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब बच्चे बहुत छोटे हैं। तो हाउ टू रीड अ बुक, कहानी कैसे बताई जाए, किताब को कैसे पढ़ा जाए, रीड अलाउड। हम बात करते हैं कि कैसे हम ऊंचा ऊंचा पढ़ें ताकि बच्चे सुने। तो जब हम ऊंचा ऊंचा पढ़ने की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप एक किताब लो और हर शब्द उस किताब में पढ़ो। एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था, एक बंदर था, वो जैसे वो बताते हैं ना, वो एक चूहा था, एक शेर था, चूहा शेर के ऊपर कूदा, शेर ने गर्जा। ये कहानी बताने का तरीका नहीं है, वो थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करें? यूज़ पिक्चर्स टू मेक अप अ स्टोरी। एक किताब लीजिए, अगर उसमें कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स वाली ही किताब लेनी है ना हमको, तो उसमें जो पिक्चर्स हैं उनसे कहानी बनाइए। हम नई नई कहानी बना सकते हैं, कोई भी कहानी आप सेम किताब से हर रोज़ नई कहानी बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें बच्चे को वही कहानी सिखानी है। जिस तरह मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज़ एक किताब है जिसमें एक कुत्ते की पिक्चर है और एक बिल्ली की पिक्चर है, और उसमें एक छोटा सा वो खाने का पड़ा हुआ है जिसमें से ये लोग खाना खाते हैं, डाला जाता है। अभी कुछ भी कहानी बन सकती है। एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था, दोनों दोस्त थे, दोनों मिलकर खाना खा रहे थे। कुछ भी कहानी बन सकती है कि दोनों, कुत्ता भाग रहा था, बिल्ली उसको पकड़ रही थी, या बिल्ली भाग रही थी, कुत्ता पकड़ रहा था। तो आप जो भी कहानी बना रहे हैं वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, बच्चे को उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। आपकी भाषा बच्चे के भाषा के स्तर से एक लेवल ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं उसमें बच्चे का तभी ध्यान आएगा, उसी तरफ वो ध्यान देगा। तो अगर आप उसको स्टोरी अलग तरीके से बनाते हो तो बच्चा आपकी तरफ ध्यान देगा और वो भी बाद में कहानी बताएगा। आप उससे पूछोगे तो वो भी नई नई कहानी बनाएगा। फिर यूज़ इंटोनेशन एंड अकॉस्टिक हाईलाइट। इंटोनेशन क्या होता है? हमारी आवाज़ ऊपर नीचे जाती है कहानी में। एक ड्रामा है ना, कहानी को एक स्कूल की किताब की तरह नहीं पढ़ना है, एक ड्रामे की तरह रोल करना है। तो उसमें आपकी आवाज़ में लय होना चाहिए, आवाज़ ऊपर नीचे जानी चाहिए, और जो भी शब्द आप नया सिखा रहे हो उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए, थोड़ा ज़ोर से बोलना चाहिए। सपोज़ मैं वही कहानी लेती हूँ, बिल्ली और कुत्ते की कहानी, तो आप उसमें आप जब बात करेंगे तो उसको कैसे बोलोगे? कुत्ते का खाना पड़ा था, बिल्ली आई, चुपके से उसने खाना खा लिया और खाना खाकर वो भागी
कुत्ते ने देखा, कुत्ता बोला ठहर, तो मैं तुझे पकड़ता हूँ। बिल्ली बोली म्याऊ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, और वो भाग के पेड़ पर चढ़ गई। देखिए इसमें कितना कितना फन है, कितना लय है, कितना अलग है। अगर आपको सकते शब्द सिखाना है कैन, तो आप सकते के ऊपर जोर दोगे। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आपने सकते शब्द सिखाने की कोशिश की। अगर आप उसको लालची सिखाना चाहते हो, कोई नया शब्द सिखाना चाहते हो, तो बोले तू बहुत लालची है, अपना भी खाना खाया मेरा भी खाया। कितना लालची है, बिल्ली ने, कुत्ते ने बोला तू कितनी लालची है। तो आप वो शब्द के ऊपर जोर दे रहे हो। तो इस तरह बच्चे को नई भाषा समझने को मिलेगी, सुनकर समझकर वो उस तरफ ध्यान भी देगा। फिक्स रीडिंग टाइम। आप अगर एक दिनचर्या में, एक टाइम टेबल में आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए जब बच्चे को कहानी बतानी है, तो बच्चे उस टाइम की वेट करते हैं और उससे यूज टू हो जाते हैं, और एक तरह से ये प्रैक्टिस बन जाती है। जैसे कि मैंने देखा कि आमतौर पर जो बच्चे सुन सकते हैं वो भी बहुत पेरेंट्स उनकी कहानियाँ उनको सुनाते हैं, बताते हैं। आमतौर पर बच्चे सोने से पहले कहानी सुनना पसंद करते हैं। क्यों? कि उसमें बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, वो बहुत भागते कूदते हैं इधर उधर। तो जब बच्चा में इतनी एनर्जी से भाग रहा है, कूद रहा है, तो वो सोने के लिए तैयार नहीं होता। जब उनको बिठाकर या लिटाकर अपने पास बिस्तर में बैठकर किताब खोलकर कहानी बताते हैं, तो वो सोने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि फिजिकल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक दिनचर्या बन सकती है कि चलो अभी सोने का टाइम हो गया, किताब लेके आओ, कहानी बताएंगे। कौन सी कहानी सुनोगे? तो बच्चा जाके किताब उठा के लाएगा और आप उसको बताएंगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आमतौर पर बच्चों आप पूरा दिन माँ के पास रहते हैं, वो तो भाषा देती ही रहती है, बात करती ही रहती है। फादर आमतौर पर बाहर रहते हैं, मुश्किल होता है, टाइम नहीं होता है, तो वो ये ड्यूटी ले सकते हैं कि रात की कहानी वो बताएंगे। कहानी जब वो बताएंगे तो उससे क्या होगा? एक तो बॉन्डिंग हो जाएगा बच्चे का, और पिताजी के साथ, डैडी के साथ बॉन्डिंग होगा, और उन फादर में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे बच्चे से कैसे बातचीत करनी है, उसको भाषा कैसे सिखानी है। आपने देखा होगा, आमतौर पर मेरा तजुर्बा है कि जब मैं किसी मदर से पूछती हूँ कि आपका बच्चा घर में कैसे कर रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, तो वो तो बहुत उदाहरण देकर बता देती है। लेकिन जब मैं फादर से पूछती हूँ आपका क्या विचार है, बच्चा कुछ भाषा का प्रयोग कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो उनका जवाब होता है मैं तो घर नहीं रहता, इसकी मम्मी ही कराती है, उससे पूछिए। तो ये कोई एकेडमिक बात तो है नहीं, स्कूल की बात तो है नहीं कि मम्मी से पूछिए कितने मार्क्स आए। ये बातचीत तो फादर भी कर सकते हैं ना, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगर आप उनको बोलेंगे कि वो कहानी बताएं तो उनका भी फायदा होगा। देन रीटेल द स्टोरी। रीटेल द स्टोरी बाय मेकिंग इट आउट फन। इट शुड बी फन। कहानी बताना, कहानी सुनना, दोनों तरफ से एंजॉय होना चाहिए, फन होना चाहिए, एक काम नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से जब आप बात करते हैं, कहानी बताते हैं, तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा और आप भी एंजॉय करेंगे। हर वक्त हर स्टोरी के लिए उद्देश्य भी नहीं होता। कुछ स्टोरीज हम बताते हैं जिसमें हम भाषा को रीइंफोर्स करते हैं, कुछ में हम भाषा को टेस्ट करते हैं, कुछ में हम नई वोकैबलरी देते हैं। मैं आगे आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि सिर्फ हम बच्चा सुन रहा है कहानी, बस उसका कोई उद्देश्य नहीं है। ही शुड एंजॉय, ही शुड बी हैप्पी। उसको किताब से लगन हो जानी चाहिए और वो हर रोज़ किताबों की तरफ ध्यान दें। क्योंकि बच्चे आमतौर पर मोबाइल या टीवी के ऊपर जुड़े रहते हैं,
किताब का मौका ही नहीं मिलता। वो घर में भी देखते हैं सब मोबाइल पर या टीवी पर हैं, किसी के हाथ में ही किताब नहीं देखते। तो जब वो स्कूल जाते हैं तो किताबें पढ़नी पड़ती हैं, किताबें लेनी पड़ती हैं, तो वो उनको काम मुश्किल लगता है। अगर किताब की आदत घर से शुरू में डाल दी जाए तो ये बच्चों को बाद में कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, तो फिर हम अभी इसके बाद और भी बात करेंगे कि ये आज तो हमने बताया आपको कि हमें कहानी कैसे बतानी चाहिए या किताब का प्रयोग कैसे करना चाहिए। मैं फिर से कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किताब से कहानी ही बताई जाए। हम बोलते हैं कि 8 महीने के बच्चे से भी आप किताब का लेकर बातचीत कर सकते हो, तो उसको तो कहानी नहीं बताने की ज़रूरत ना, उसको तो सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें खाली पिक्चर्स के बारे में आप बात कर सकते हो। तो किताब एक ज़रिया है जिससे आप बातचीत करोगे, जिससे आप बच्चे को सुनना सिखाओगे, बच्चे को नई भाषा सिखाओगे। और फिर हम इसके बारे में आगे भी बहुत कुछ है बात करेंगे कि क्यों किताब का इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों कहानी का इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ भी तो बातचीत कर सकते हैं ना दिनचर्या में हम, तो किताबों की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि और बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जिस विषय पर बात की थी, अगर आप उससे और भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप कॉकलियर वेबसाइट पर जाइए और हमारे रिसोर्सेज अर्ली इंटरवेंशन के नीचे देखिए, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।